जंगल के बीचों बीच एक विशाल और ऊंचा पहाड़ था। पहाड़ के ऊपर एक रहस्यमयी गुफा थी, जिसे लेकर जंगल के सभी जानवरों में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं उस गुफा में एक शेर रहता था, लेकिन वह कोई साधारण शेर नहीं था। वह शेर उड़ सकता था। जानवर उसे उड़ने वाला शेर कहते थे। जंगल के बाकी शेर उससे डरते थे, क्योंकि उनके पास उसकी तरह शक्तियां नहीं थीं। छोटे जानवर तो उसकी परछाई तक देखकर छिप जाते, लेकिन असलियत में उस उड़ने वाले शेर, जिसका नाम अभय था, उसका दिल बहुत अच्छा था। उसे इस बात का दुख था कि उसके पास ऐसी अजीब शक्ति क्यों है। उसकी उड़ने की ताकत ने उसे बाकी जानवरों से अलग कर दिया था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और सोचा, मुझे अपनी इस शक्ति का रहस्य जानना होगा। ये पता लगाना होगा कि मुझे यह शक्ति कैसे मिली और इसका क्या उद्देश्य है। अभय अपनी समस्या लेकर जंगल के सबसे बुद्धिमान प्राणी कश्यप कछुए के पास गया। कश्यप बहुत बूढ़ा था, लेकिन उसकी समझदारी के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। उसने अभय को ध्यान से सुना और फिर कहा, अभय, तुम्हारे सवाल का जवाब इस जंगल के बाहर छिपा है। पहाड़ के उस पार एक जादुई झील है। उस झील में एक सुनहरी मछली रहती है। वह तुम्हें तुम्हारी शक्ति का रहस्य बता सकती है, लेकिन ध्यान रखना, वहां तक का रास्ता बहुत कठिन है। तुम्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अभय ने साहस दिखाया और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में कई चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं। सबसे पहले उसे एक गहरी खाई पार करनी पड़ी। उसने अपनी उड़ने की शक्ति का इस्तेमाल किया और खाई के उस पार पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, आंधी और तूफान ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने खुद को संभालते हुए उड़ान जारी रखी। कुछ दूरी पर उसे बड़े शिकारी पक्षियों के झुंड ने घेर लिया। वे उसे अपना शिकार बनाना चाहते थे। अभय ने अपनी फुर्ती और हिम्मत से उन्हें चकमा दिया और आगे बढ़ा। सफर के दौरान उसे एक छोटी चिड़िया चपला मिली, जो अपने घोंसले से गिर गई थी। अभय ने उसे बचाया। चपला ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। दोनों ने साथ में सफर जारी रखा। चपला का छोटा कद और तेज नजरें कई जगह अभय के काम आई। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद अभय और चपला आखिरकार जादुई झील पर पहुंचे। झील बिल्कुल चमकदार और स्वर्ग जैसी लग रही थी। जैसे ही अभय झील के पास पहुंचा, पानी में से एक सुनहरी मछली बाहर आई। वह बहुत सुंदर और चमचमाती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभय, मैं जानती हूं तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम अपनी शक्ति का रहस्य जानना चाहते हो। अभय ने सिर झुकाकर कहा, हाँ सुनहरी मछली, मैं जानना चाहता हूं कि मुझे उड़ने की यह शक्ति क्यों मिली और इसका उद्देश्य क्या है। मछली ने कहा, अभय, यह शक्ति तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि तुम्हारा दिल बाकी शेरों से अलग है। तुम दूसरों की मदद करने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन तुम्हारी यह शक्ति तभी काम करेगी जब तुम इसे सही कामों में लगाओगे। अगर तुम इसे केवल अपने लिए इस्तेमाल करोगे तो यह खत्म हो जाएगी। अभय ने मछली की बात को ध्यान से सुना और सोचा, मैं इस शक्ति का सही इस्तेमाल करूंगा। अभय और चपला झील से लौट रहे थे कि उन्होंने देखा, जंगल में भीषण आग लग गई और आग तेजी से फैल रही है। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं। अभय ने बिना समय गंवाए उड़कर आग बुझाने का काम शुरू किया। वह झील से पानी लाता और आग पर डालता। चपला ने भी बाकी पक्षियों को बुलाकर मदद की। साथ मिलकर उन्होंने जानवरों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। आग बुझने के बाद सारे जानवर अभय के पास आए। पहली बार उन्होंने उसकी ताकत को सराहा। अब वे उससे डर नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, अभय, तुमने आज हमारी जान बचाई, हम तुम्हारे हमेशा आभारी रहेंगे। अभय का दिल खुशी से भर गया। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति का असली उद्देश्य क्या था। अभय ने न केवल अपनी ताकत को पहचाना, बल्कि उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। अब वह जंगल का सबसे प्रिय शेर बन गया। तो बच्चों, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत वह होती है जो दूसरों की मदद में काम आए। और हो सकता है अगली बार जब आप आसमान में कुछ उड़ता हुआ देखें, तो वह अभय हो, जो किसी की मदद करने जा रहा